हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? स्टैंडर्ड फर्स्ट सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 5 आपकी मैथ्स की वर्कबुक में पेज नंबर 118 निकालो। उसमें लास्ट में हमने यहाँ तक का फिनिश कर दिया था, राइट? अभी यहाँ पहुँचे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे थे हम। यहाँ पे क्या लिखा है? 18 माइनस 2। यहाँ पर 18 है, उसमें से 2 चले गए तो फिर देखो तो 18 में से 2 चले जाएंगे तो फिर पीछे कितने रहेंगे? 16, 1 6 16 ऐसे। फिर 18 माइनस 3 इज इक्वल टू 15। वैसे ही है, आपको काउंटिंग भी करना है। फिर नीचे 19 का दिया हुआ है हमको। पहले 19 माइनस 6, 19 है, उस 19 का बंडल है, उसमें से 6 चले गए तो फिर पीछे कितने बचे? 1 3 13। फिर है 19 माइनस 5, 19 में से 5 चले जाएंगे, 5 स्टिक चली गई तो फिर पीछे कितनी रहेगी? 14, यानी 19 माइनस 5 इज इक्वल टू 14। फिर है 19 माइनस 4 इज इक्वल टू 15, 19 में से 4 चले जाएंगे तो फिर पीछे रहेंगे 1 5 15। देखो फिर पेज नंबर 119 निकालो। 119 में हमको सब्ट्रैक्शन करने हैं, यानी माइनस कर देना है, काट देने हैं। तो देखो तो कैसे करते हैं काउंटिंग वो। देखो यहाँ पर लिखा है 12 माइनस 8, यानी 12 में से हमको 8 माइनस करने हैं। तो देखो पहले यहाँ 1 के नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या लिखेंगे? 0। 1 के नीचे यहाँ पे 0, यानी यहाँ पर हमको 12 में से 8 माइनस करने हैं। तो उसकी 2 मेथड है काउंटिंग करने की। देखो मैं यहाँ पर आपको दोनों सिखाती हूँ, फिर आपको उसमें से जो अच्छी लगे वो आप कर सकते हो। यहाँ पे देखो रफ वर्क में पहले यहाँ पे लिखना है हमको। आप भी ऐसा कर सकते हो। 12 लिखा है यहाँ पर, 12 1 to 12, तो यहाँ पे 12 सर्कल बना दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, राइट? और यहाँ पे क्या लिखा है? 8 लिखा है, यानी 8 को काट देने हैं तो 12 में से 8 चले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 12 में से 8 चले गए तो फिर पीछे कितने रहेंगे? देखो तो 1 2 3 4, कितने रहे? 4, यानी आंसर आया 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 4। आगे इसे 0 भी लगा सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, या तो फिर अकेले 4 भी लिख सकते हो। फिर देखो दूसरी मेथड, वो कैसे करना है? 12 लिखा है, राइट? तो आपको फिंगर में काउंटिंग करना है। तो फिंगर काउंटिंग हम कैसे करेंगे? देखो पहले हम ऐसे करते थे 1 2 3 4 5, तो इसमें तो 12 लिखे है तो हमारी तो 10 ही फिंगर है, तो 12 कैसे काउंटिंग करेंगे? देखो इसके लिए हम दूसरा मेथड यूज करेंगे। आपकी उंगली है, उसमें 3 पार्ट बना दो। 1 2 3, फिर यहाँ पर 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ तक का काउंटिंग हुआ 12 का, और फिर उसमें से 8 माइनस करने हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 चले गए तो यहाँ तक का सब कुछ चला गया है। तो फिर ये और ये इतने बचे तो फिर काउंटिंग करो तो कितने हो गए? 1 2 3 4, कितने रहे? 4। आंसर हमको मिला 4। ये दोनों मेथड है, आपको जो अच्छी लगे वो आप कर सकते हो। आपको फिंगर से काउंटिंग करना है तो फिंगर में से कर सकते हो, या तो फिर आपको रफ वर्क में ऐसे सर्कल बनाकर काउंटिंग करना है तो आप वो भी कर सकते हो। देखो फिर है 16 माइनस 4,
16 में से 4 को काटना है। 1 के नीचे पहले हम लिखेंगे 0। फिर देखो इजीली भी कर सकते हैं, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, तो 6 में से 4 चले जाएंगे, तो फिर कितने बचेंगे? 6 है, 1 2 3 4 5 6, उसमें से कितने चले जाएंगे? 4। 1 2 3 4, पीछे कितने बचे? 2, तो यहाँ पे 2 और 1 में से 0, यानी 1 में से 0 चले जाएंगे तो 1 के 1 ही रहेंगे, यानी 16 माइनस 4 इज इक्वल टू 12। फिर है 14 माइनस 3। 14 में से आपको 3 काटने हैं, तो देखो पहले यहाँ 1 के नीचे आएगा 0, फिर यहाँ पर देखो 1, 4 में से 3 को काटने हैं। 1 2 3 4 है, उसमें से 3 चले जाएंगे, 1 2 3, तो फिर पीछे कितने रहे? 1, तो यहाँ पे लिखना है 1, और 1 में से 0 चले जाएंगे, तो 1 में से 0 चले जाएंगे तो 1 के 1 ही रहेंगे, यानी 14 माइनस 3 इज इक्वल टू 11। ऐसे हमको आंसर मिला। फिर है 11 माइनस 2। 11 में से आपको 2 माइनस करने हैं, तो देखो कैसे करेंगे? यहाँ पर पहले तो 1 के नीचे 0 लिख देने हैं, फिर 11 है तो ज्यादा उंगली देखो यहाँ पर हम काउंटिंग करेंगे ना फिंगर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 है, उसमें से 2 माइनस करने हैं, 1 2 2 चले गए, तो फिर पीछे कितने रहे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आंसर क्या आया? 9। 11 माइनस 2 इज इक्वल टू 9। ओके, फिर 15 माइनस 9। 15 में से 9 को काटने हैं। देखो यहाँ पर ये वाली भी मेथड भी आप कर सकते हो यूज, आपको जो इजी लगे वो आपको करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, राइट? उसमें से हमको 9 काट देने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चले गए, तो फिर पीछे कितने रहेंगे? 1 2 3 4 5 6, क्या कितने बचे फिर? 6, यानी 15 माइनस 9 इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट वाला, सब सब्ट्रैक्शन में ऐसे ही हमको काउंटिंग करना है, पर आपको ध्यान से काउंटिंग करना है और आपको नंबर्स तो अच्छे से आने चाहिए, तो ही आप काउंटिंग कर सकोगे। फिर 13 माइनस 5। 13 में से 5 माइनस करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, उसमें से कितने माइनस करने हैं? 5। 1 2 3 4 5 चले गए, तो फिर हमको कहाँ से काउंटिंग करना है? यहाँ से करना है। 5 तक तो हो गया है, अभी यहाँ से काउंटिंग करो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक के थे ना 13, तो आंसर क्या आया? 8। 13 माइनस 5 इज इक्वल टू 8। श्योरी। फिर है 17 माइनस 7। 17 है, उसमें से 7 चले जाएंगे, तो फिर देखो यहाँ पे 7 में से 7 चले गए तो 0, 1 में से 0 गया तो 1, यानी आंसर हमको मिला 17 माइनस 7 इज इक्वल टू 10। नीचे 14 माइनस 2। 14 में से 2 माइनस करने हैं, तो यहाँ पर तो 4 में से 2 माइनस हो सकते हैं, तो 4 में से 2 को माइनस करने हैं। 1 2 3 4,
उसमें से 2 चले जाएंगे, 1 2, तो फिर पीछे कितने रहे 2, 4 माइनस 2 2 और 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, यानी आंसर क्या मिला 14 माइनस 2 इज इक्वल टू 12। नेक्स्ट 17 माइनस 9, तो उसका काउंटिंग हम कैसे करेंगे, यहाँ पर 7 में से 9 नहीं जा सकते, तो इसके लिए हम ये वाली मेथड या तो फिर फिंगर में से काउंटिंग करना, वो दोनों में से एक कर सकते हैं। देखो यहाँ पर हम करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। आपको बच्चों ध्यान से काउंटिंग करके फिर सर्कल अच्छे से बनाने हैं, कहीं पर मिस्टेक रह जाएगी तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। उसमें से 9 माइनस करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके 9 चले गए, तो फिर पीछे कितने रहे 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या आंसर आया 8, यानी 7 माइनस 9 इज इक्वल टू 8। ओके फिर 10 माइनस 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसमें से कितने काटने हैं 6, 1 2 3 4 5 और ये 6 चले गए, तो फिर पीछे कितने रहे 4, 1 2 3 4, यानी 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। ओके फिर है 13 माइनस 1, 13 में से आपको 1 माइनस करने हैं, यहाँ पर 3 में से 1 चले जाएंगे तो आंसर हमको मिलेगा 2, 1 2 3, उसमें से 1 माइनस हो गए, 1 को हमने काट दिया तो फिर पीछे रहा 2 और 1 माइनस 0 यानी 1, 13 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आप यहाँ पर ऐसे 0 लगा देंगे तो आपको इजी हो जाएगा। फिर है 16 माइनस 5, यानी 16 में से हमको 5 माइनस करने हैं, यहाँ पे 6 है यहाँ पे 5 है, 1 के नीचे 0, 16 में से 5 काटने हैं, 1 2 3 4 5 6, राइट उसमें से 5 चले जाएंगे, 1 2 3 4 5 चले गए, राइट ये वाले निकल गए, तो फिर पीछे कितने रहे 1, यानी 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1 और 1 माइनस 0, 1 में से 0 चले जाएंगे तो यानी 0 यानी कुछ नहीं, 1 माइनस 0 1, तो 16 माइनस 5 इज इक्वल टू 11 ऐसे। फिर है 11 माइनस 3, तो उसका हमको फिंगर में से काउंटिंग करना पड़ेगा। देखो 1 में से 3 तो माइनस नहीं हो सकते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और उसमें से 3 चले गए, 1 2 3 निकल गए, तो फिर पीछे कितने रहे 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या आंसर आया 8, 11 माइनस 3 इज इक्वल टू 8। ओके ऐसे देखो बच्चों, आपको शायद ये फिंगर में से काउंटिंग करना टफ पड़ रहा है, उसमें आपको ज़्यादा देर लगती है या तो फिर काउंटिंग में ऐसे वैसे हो जाता है, तो ये वाली मेथड आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। आप सर्कल बनाओ, फिर उसमें से काट दो और फिर गिनो और जो आंसर आए वो यहाँ पर लिखो। फिर है 18 माइनस 4, तो 8 में से 4 को पहले हम निकालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसमें से 4 चले जाएंगे। देखो 1 2 3 4 चले गए, तो फिर पीछे कितने रहे 4, 18 माइनस 4 4 और 1 माइनस 0 1, यानी आंसर आया 18 माइनस 4 इज इक्वल टू
14। नेक्स्ट 18 माइनस 5, सब में बच्चों ऐसे ही करना है। देखो 8 माइनस 5 3 और 1 माइनस 0 1, यानी 18 माइनस 5 इज इक्वल टू 30। आपको अच्छे फिर नेक्स्ट 15 माइनस 8, यानी हमको 15 में से 8 माइनस करने हैं। देखो यहाँ पर पहले हम 15 सर्कल बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, राइट। उसमें से हमको 8 माइनस करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 निकल गए। फिर देखो तो पीछे कितने रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, क्या आंसर आया 7, यानी 15 माइनस 8 इज इक्वल टू 7। फिर है 12 माइनस 2, 2 में से 2 चले गए 0, 1 माइनस 0 1, यानी 12 माइनस 2 इज इक्वल टू 10। फिर 16 माइनस 6, 16 में से आपको 6 माइनस करने हैं, 6 माइनस 6 0, 1 माइनस 0 1, यानी 16 माइनस 6 इज इक्वल टू 10। फिर है 17 माइनस 1, 17 में से 1 को काटने हैं, तो 17 में से 1 निकल गया, तो फिर पीछे कितने रहेंगे, 1 6 16, 7 में से 1 चले गए तो 6, 1 माइनस 0 1। ऐसे ही बच्चों आपको शब्द में काउंटिंग करना है। देखो 13 माइनस 3, 3 में से 3 चले गए 0, 1 माइनस 0 1, 13 माइनस 3 इज इक्वल टू 10। फिर है 19 माइनस 1, तो 9 में से 1 को निकालना है, तो फिर 8 और 1 में से 0 चले जाएंगे तो 1, यानी 19 में से 1 को निकाल दोगे तो फिर रहेंगे 1 8 18। नेक्स्ट फिर है 12 माइनस 4, 10 में से आपको 4 काटने हैं, तो ये 10 है, उसमें से 4 चले गए, तो फिर पीछे कितने रहेंगे 6, 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट फिर है 16 माइनस 3, 16 में से आपको 3 माइनस करने हैं, 6 में से 3 चले गए तो 3, 1 में से 0 गए तो 1, यानी 16 माइनस 3 इज इक्वल टू 30। फिर है नेक्स्ट 14 माइनस 6, 14 में से आपको 6 माइनस करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, उसमें से 6 निकालने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 निकल गए, तो फिर देखो तो पीछे कितने रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, आंसर क्या आया 8। ऐसे फिर है 18 माइनस 9, 18 में से 9 माइनस करने हैं, तो 18 में से 9 चले जाएंगे तो फिर रहेंगे 9, 18 माइनस 9 इज इक्वल टू 9। फिर है 12 माइनस 7, 12 में से आपको 7 माइनस करने हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, उसमें से 7 काटने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो फिर पीछे कितने रहे, 1 2 3 4 5, आंसर हमको मिला 5, यानी 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5। फिर है 17 माइनस 2, 17 में से 2 माइनस करने हैं,
यहाँ पर 7 में से 2 चले जाएगी तो 5, 1 में से 0 गया 1, यानी 17 माइनस 2 इज इक्वल टू 15। फिर है 19 माइनस 8, 19 में से 8 को निकालना है। यहाँ पर 9 में से 8 चले जाएंगे तो फिर पीछे रहेगा 1 और यहाँ पर 1 माइनस 0 1, यानी 19 माइनस 8 इज इक्वल टू 11। नेक्स्ट 12 माइनस 1, 12 में से 1 को काटने हैं। 2 में से 1 गया तो 1, 1 माइनस 0 1, यानी 12 माइनस 1 इज इक्वल टू 11। फिर है 13 माइनस 4, 13 में से आपको 4 निकालने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, उसमें से 4 माइनस करने हैं। 1 2 3 4, 4 को हमने काट दिया तो फिर देखो तो पीछे कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, यानी 30 माइनस 4 इज इक्वल टू 9। फिर है 17 माइनस 3, 17 में से 3 को माइनस करना है तो फिर पीछे कितने रहेंगे 1 4 40, 7 माइनस 3 4, 1 माइनस 0 1, यानी 17 माइनस 3 इज इक्वल टू 40। फिर है 11 माइनस 5, 11 में से आपको 5 काटने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, उसमें से 5 को निकालना है। 1 2 3 4 5 निकल गए। देखो तो फिर पीछे कितने रहते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी आंसर मिला 11 माइनस 5 इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट फिर है 16 माइनस 2, 16 में से 2 माइनस करने हैं तो 16 देखो यहाँ पे 6 में से 2 चले जाएंगे तो 4, 1 माइनस 0 1, यानी 16 माइनस 2 इज इक्वल टू 40। फिर है 15 माइनस 7, 15 में से 7 माइनस करने हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 सर्कल बना दिए। यहाँ पर 15 लिखा था इसीलिए। फिर यहाँ पे 7 लिखा है तो 7 को हमको काट देने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 निकल गए। तो फिर देखो तो पीछे कितने रहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी आंसर हमको मिला 15 minus 7 is equal to 8. Next 18 minus 6, 18 में से 6 माइनस करने हैं। 8 में से 6 चले जाएंगे तो 2 और 1 में से 0 गया तो 1, यानी 18 minus 6 is equal to 12. Next 15 minus 2, 15 में से 2 माइनस करने हैं। 5 में से 2 गए तो 3, 1 माइनस 0 1, यानी 15 माइनस 2 इज इक्वल टू 30. 12 माइनस 9, 12 में से 9 चले गए तो फिर 10 11 12, 3 ही बचे, यानी आंसर हमको मिला 3. फिर है 13 माइनस 2, 3 में से 2 गए 1 और 1 माइनस 0 1, 13 माइनस 2 इज इक्वल टू 11. फिर है 18 माइनस 8, 8 में से 8 निकल जाएगी 0, 1 में से 0 गया 1, यानी 18 माइनस 8 इज इक्वल टू 10. फिर है 10 माइनस 3, 10 में से 3 निकल जाएगी तो फिर पीछे कितने रहेंगे 7. फिर है 14 माइनस 4, 4 में से 4 गए 0, 1 माइनस 0 1, 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 10.
लास्ट वाला 19 माइनस 7, 9 में से 7 निकल जाएंगे तो फिर रहेंगे 2, 8 एंड 9, 7 तो है ही, 1 माइनस 0 1, यानी 19 माइनस 7 इज इक्वल टू 12। देखो बच्चों, आज अभी हमने आपकी मैथ्स की वर्कबुक में ये जो सब्ट्रैक्शन थे ये सब फिनिश कर लिए, राइट। देखो ये वाले सब वो आपको आपकी वर्कबुक में फिलअप करना है एंड ज्यादा से ज्यादा आपको लगातार सब्ट्रैक्शन की प्रैक्टिस भी करनी है। ये नीचे वाला जो है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।